सभी भाई और बंधु, माताएं और बहनों, सभी को जो है प्रणाम, नमस्कार, छोटे को आशीर्वाद। मैं लक्ष्मी चंद झा, मानव विकास समिति पर्यावरण सुधार समिति अध्यक्ष और गाजियाबाद कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अपनी बातें रखना चाह रहा हूं और आप लोगों की बात जो होगी उसको मैं सुनना चाह रहा हूं। आज जो हमारे विश्व में वैश्विक कोविड-19 महामारी जो चल रही है, पूरे विश्व में ये जो है लगभग कुछ ऐसे देश अछूते हैं जहां नहीं है, किसी का नहीं चल रहा है, लेकिन लगभग पूरे विश्व में हमारे अखिलेश्वर त्रिपाठी जी हैं। नमस्कार, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं और धन्यवाद आपको। कुछ मित्र हमारे और भी जुड़ गए हैं, जैसे हमारे धीरज सिंह जुड़े हुए हैं, उनको भी नमस्कार कर रहा हूं, धन्यवाद आपको। तो विश्व में जो कोविड-19 का चल रहा है, लगभग कुछ ही देश ऐसे अछूते हैं जहां नहीं है, और हमारे देश में भी आज हम जहां संख्या हम लोगों की पहुंची हुई है, चीन को हम लोगों ने पार कर गए 91,000 के पार हम हो गए। हमारे पंडित रूपचंद तिवारी अध्यक्ष जी, जो ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं खोड़ा के, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो हमारे जुड़ गए हैं, राम सिंह जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद कर रहा हूं। और तो हम 91,000 के पार हो गए और लगभग 2800 के करीब हमारे यहाँ लोगों की मृत्यु भी हो गई है इस बीमारी से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम 2 महीना, लगभग 1 महीना 1 महीने 20 दिन, लगभग 50 दिन का लॉकडाउन, कपिल दुदेजा जी हमारे से जुड़ गए हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। रवि प्रकाश जी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं नमस्कार कर रहा हूं, नमस्कार रवि प्रकाश जी। राहुल पांडे जी, जो हमारे छोटे भाई हैं, बहुत हमसे हमारे फेसबुक पे जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, परम मित्र, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं। इसी तरह से आप देश हित में, समाज हित में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। और 4 लॉकडाउन आज से शुरू है, फिर भी हमारी संख्या जो है, जो पेशेंट की है, बीमार होने की है, वो घट नहीं रही है, दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ रही है। और हम जबकि लॉकडाउन का मतलब होता है, मुकेश कुमार जी जुड़ गए हैं, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। तो राहुल पांडे जी नमस्कार। तो घटनी चाहिए, लेकिन हमारी घट नहीं रही है, जो कि आज समाज सेवी हमारे पांडे जी बहुत हमें वो देते रहते हैं। कपिल दुदेजा जी, समाज सेवी पांडे जी को भी नमस्कार। विजय रावत जी नमस्कार। तो जो होना चाहिए घटने की, वो घट नहीं रही है। चिंता का विषय ये है कि आज हम 4थे लॉकडाउन में हो गए, और लॉकडाउन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी आर्थिक इतना कमज़ोर हो चुकी है, इतना हम लोग कमज़ोर हो गए हैं। छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग व्यापारी, रवि प्रकाश जी जुड़ गए हैं, नमस्कार भैया। और राहुल माथुर जी नमस्कार भाई साहब। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो रही है कि जितना हम कोविड-19 से नहीं प्रभावित हुए, उससे ज़्यादा हम इससे आज प्रभावित हो रहे हैं। और जबकि हमारा पहला लॉकडाउन 24 मार्च
को जो शुरू हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के साथ सभी जनता को संबोधित करते हुए देशवासियों को शुरू किया था, पहले लॉकडाउन में हम लोग सही थे, दूसरे में भी कुछ ठीक थे, लेकिन ये तीसरा में इतनी संख्या पहली मई से लेकर के 16 मई तक बढ़ी जो कि हम चीन को पार कर गए हैं। और चौथा लॉकडाउन भी हमारी आज से लागू है। और कुछ हमारे देश में अब लगभग बहुत कुछ ढिलाई भी बरती गई है, जैसे दारू का दुकान खुल गया, सभी प्रदेशों में बहुत भीड़ हुई। कहाँ हमारी कमियां रही, कहाँ हमारी खामियां रही, हमें इस पर भी विचार करने की जरूरत है। कोई चीज हम परिणाम काम करने जाते हैं। राकेश चौहान जी नमस्कार, हमारे जुड़ गए हैं लाइव से। तो कहाँ हमारी खामियां है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से, इस महामारी से हम निजात पाएंगे। नहीं तो हम चौथा लॉकडाउन कर दें, चाहे मैं 5वां लॉकडाउन कर दूं, चाहे मैं 6वां लॉकडाउन कर दूं, नित्य प्रतिदिन लॉकडाउन करते रहूं, बढ़ाते रहूं, ये इस महामारी से नहीं है। क्योंकि इसका जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ 4 चीज़ें। पहले लॉकडाउन में जो हमारे प्रधानमंत्री कहते या विश्व WHO और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गाइडलाइन है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें जो है हैंड वॉश का है, कहीं हमें भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, स्टे एट होम घर में रहना है, स्टे एट होम हमें घर में रहना है, और हमें मास्क लगा करके रहना है। तो 4 चीज का मेन चीज है, जिस 4 चीज में पहले लॉकडाउन में हम लोगों ने अच्छा सा पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन हुई, सारी चीजें हुई, तो उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला। लेकिन कुछ आर्थिक मंदी समझ लीजिए, कुछ मजबूरी समझ लीजिए देश का, जैसे हमने शराब का ठेका खोला वैसे हमारी संख्या बढ़ना शुरू हो गई। और कुछ हमारे भाई बहुत बड़े बड़े लोग थे जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि लॉकडाउन करने के लिए, उस लॉकडाउन शुरू करते समय भी अगर हम कुछ विचार किए होते कुछ लोगों के साथ, अच्छी चीज़ें आई होती, जो आज हमें चौथे लॉकडाउन में परेशानी झेलना पड़ रहा है। जो हमारे सबसे निचले तबका का हम बात करते हैं, जो हमें कहते हैं कि जो हमारे पिछले पंक्ति में जो बैठा है उसको हम जो सुविधा देना चाहते हैं, पिछले पंक्ति को हम सुविधा देकर के उसको अगले पंक्ति में लाना चाहते हैं, अगर हम उनके बारे में भी सोचे होते तो भी आज ये शायद जो आज लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। आज टीवी पे देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, नोएडा बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे हजारों की संख्या में गरीब मजदूर जो हमें 45 डिग्री टेम्परेचर रहते हुए भी हमारे आपके लिए जो आज एसी में बैठे हुए हैं, जो बैठे बैठे भाषण दे रहे हैं, अच्छे नेता, सभी कोई भी नेता हो जो केवल भाषणबाजी कर रहा है, जिनके लिए वो मकान बनाते हैं, आज उनको वो शहर बेगाना हो गया है। एक दिन में 2 कानून हमारे आ रहे हैं। कभी श्रम कानून को, सारे श्रम कानून 38 मौलिक अधिकार को 35 को निलंबित कर दिया जाता है, कभी दोबारा फिर रिपीट लिया जाता है। सूरज रावत जी जुड़ गए, ओम प्रकाश त्रिपाठी हमारे से जुड़ गए, आज़ाद जी जुड़ गए, अख्तर भाई हमारे अध्यक्ष भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र गिरी जी, और इस समय ओबीसी के क्षेत्रीय मंत्री हैं, वो भी हमारे जो है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और हम लोग बहुत मित्र भी रहे साथ। नमस्कार भाई साहब। तो पंक्ति के जो हमारे लोग हैं, आज उनको लाठी पुलिस मारती है, टीवी पे देख करके आंखों से भी हम देखते हैं, लेकिन हमारा बस कुछ नहीं चलता कि हम उस पुलिस वाले को रोक भी सकें, क्योंकि आज के डेट में या तो उनको अधिकार मिला है मारने के लिए। जिस जनता को हमें सिखाना चाहिए, जिस जनता को हमें समझाना चाहिए
यहाँ जाति धर्म की कोई बात नहीं है कि फलाना जाति बदमाश है उसको मारो वो ठीक हो जाएगा, वो बदमाशी क्या है। यहाँ सभी बिरादरी के लोग, कल मैंने 2-4 औरतें बात करते जा रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे आदमी सब्जी ठेला लेके जाते थे, पुलिस ने मारा, उनका अंगूठा ये जो है फट गया और 2 दिन से अब सब्जी का ठेला लेके नहीं जाते हैं। तो जो गरीब इसमें अपनी 2 रोटी भी कमाने चाह रहा है, अगर हमारी प्रशासन, हमारे सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री के, हमारे प्रधानमंत्री के कथनानुसार, कहने के अनुसार काम करती, सूरज गोस्वामी जी हमारे जुड़ गए हैं, सुरेंद्र गोस्वामी जी और अनुज ठाकुर जी, प्रणाम भैया, सभी लोगों को प्रणाम। आप लोग जितने लोग हमारे से जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत प्रेम है हमसे। तो जिस तरह से लाठियों का प्रहार पुलिस ने और हमारे प्रधानमंत्री जी और जिस तरह से मुख्यमंत्री हर प्रदेश के लोगों ने बातें बताई और लोगों को आश्वासन दिया कि आप घर में रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आज वो अधिकारी या तो उनके कहने में कोई गलती या ये करा नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप घर में रहिए सब कुछ मिलेगा। अगर आज हमारे इस प्रवासी मजदूरों को भोजन मिलता, रहने की व्यवस्था मिलती, तो आज ये जो सड़क पे भीड़ दिखाई दे रही है, रोडों पे पैदल चल करके कोई भी व्यक्ति पैदल चलने के लिए आज के डेट में अभी इस राजी नहीं था। 12 साल का लड़का भी कहता मोटरसाइकिल दो तो मैं सब्जी लेने जाऊंगा, लेकिन ओम प्रकाश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। और हमारे ओम प्रकाश त्रिपाठी जुड़ गए हैं, भैया आपको भी नमस्कार। तो इस समय अगर उनको सारी व्यवस्था मिलती तो आज वो अपना पैदल, हमारी माताएं बहनें चल रही है, प्रेगनेंस पीरियड में हैं, 6 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के चल रहे हैं, तो वो कोई घर से आज के डेट में नहीं निकलता। वो इंतजार करती कि हमें ट्रेन मिलेगा, बस मिलेगा, जब मिलेगा तो मैं जाऊंगा, मैं तो खा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आराम है। लेकिन ऐसा सरकारें नहीं कर पाई व्यवस्था उनका, और वो कुछ दिन तक इंतजार करी, इंतजार उनका अपना सब कुछ टूट गया बाधा। सरकार का तंत्र फेल हो रहा है, उनका विश्वास घट रहा है, इसलिए वो सड़कों पर उतर गई। लेकिन आज वो सड़कों पे उतर गए, हमारी पुलिस, इस देश का शासन जो समझाने का काम करना चाहिए, समझाने न करके उनको डंडा मारती है। जो पानी देना चाहिए तो उनको डंडा मारती है, खाना देना चाहिए तो उनको डंडा मारती है। तो इस तरह से जनता विश्वास सरकार जो है जनता पे खो चुकी, और जनता आज जो है सड़कों पे जो है निकल चुकी है। आज सरकारों को संभालना मुश्किल हो रहा है, आज सरकारों को संभालना मुश्किल हो रहा है। हम अगर इनकी लॉकडाउन करते समय सोचते, मैं चांदनी चौक में रहता हूँ, कभी कभी मेरी छोटी सी दुकान है, मैं जाता हूँ, पहले भी हम देखते थे, हमारे राकेश जी जुड़ गए, राकेश पहाड़ी जी, धन्यवाद भैया, कि वहाँ कम से कम मैं दुकान से जब निकलता था तो 2000 तक रिक्शे वाले चांदनी चौक में शाम को चारपाई एक दिन के लिए किराए पे मिलता है। राम नरेश बघेल जी भी जुड़ गए, सारिक समझ भी जुड़ गए हमसे, धन्यवाद भैया सारिक जी, आपको भी नमस्कार, राम नरेश बघेल जी आपको भी नमस्कार। तो 2000 मैं जो देखता हूँ कितने होंगे चांदनी चौक, करोल बाग, पूरे दिल्ली के एरिया बताओ, या किसी भी शहर में, चाहे बम्बई हो, मुंबई हो, चाहे मद्रास हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ हो, कहीं भी शहर में शाम को वो लोग चारपाई लेते हैं 10 रुपये का किराया।
जहाँ गाड़ी पार्किंग होती है वहीं पर वो लोग सोते हैं रात को, और सुबह फिर चारपाई जमा कर देते हैं। सवेरे फिर अपना काम, कोई खोंचा लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई मोची का काम करता है। तो इस तरह से लाखों में संख्या में हर शहर में मजदूर हैं जिनका आशियाना ही नहीं है। तो मैं कैसे सोच सकता हूं कि स्टे एट होम, आप घर में रहिए, जब उनका आशियाना ही नहीं है, वो किस आशियाना में जाएंगे भाई। और बीमारी भी इस तरह की है, आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। WHO का वो है कि भैया ये तो ऐसा है, छुआ कि अगर किसी को कोई छू देगा, कहीं से कोई बात मुंह से निकलेगी, थूक आएगा तो बीमारी हो जाएगी। तो उनको भी कोई अपने घर में भी रखने के लिए राजी नहीं होगा। शुभम झा जी जुड़ गए हैं, शिवम कुमार जी जुड़ गए हैं, धन्यवाद भैया आपको। तो उनको अपने घर में भी कोई नहीं रखेगा। तो इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए था कि हम कोई काम कर रहे हैं तो अपने घर का स्थिति भी देखें। मेरे घर में हमने 1000 आदमी को निमंत्रण दे दिया, लेकिन है क्या हमारे यहाँ 100 आदमी का भी खाने के लिए नहीं है। निमंत्रण दे दिया, लोग आ भी जाएंगे, खाने के लिए भी आ जाएंगे लोग, पता लगा कुछ भूखे चले जाएंगे, नहीं खाना पाएंगे तो हंगामा भी करेंगे। तो हमें ये भी सोचना चाहिए था कि हमारे देश की स्थिति क्या है। ऐसे मजदूर हैं तो उनकी भी व्यवस्था हम पहले 2 दिन 4 दिन, जबकि मैं आपको ज़्यादा पुरानी बातों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पुरानी बात, अब तो 50 दिन हो गया लॉकडाउन का, चौथा लॉकडाउन चल रहा, चौथा चरण चल रहा लॉकडाउन का। 30 जनवरी को ही WHO ने अनाउंस कर दिया था कि ये महामारी है, इस पे लोग अपने अपने देश में अपने हिसाब से इस पे काबू पाएं, अपना व्यवस्था करें। 14 जनवरी को दोबारा, जबकि हमारे यहाँ सर्कुलर भी लागू हुआ हमारे देश में 2 बार, कि 30 जनवरी के लागू हुआ कि भाई ऐसा है। दिनेश त्रिपाठी जी हमारे जुड़ गए हैं, छोटे भ्राता, धन्यवाद भाई साहब। जबकि हमें छोटे छोटे, हमें जो है फिर 2 बार हमारे लॉकडाउन के पहले भी एडवाइजरी प्रधानमंत्री कार्यालय से हुई कि पहले हुआ कि 200 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं 30 जनवरी को बाद, क्योंकि उसके बाद फिर हुआ नहीं 50 आदमी के इकट्ठा हो सकते हैं। स्कूलें कॉलेज बंद कर दी गई। तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी, हमें नॉलेज भी था, तो मैं प्रवासी मजदूरों को भी 1 हफ्ते 10 दिन पहले ये कह सकता था कि भाई जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, तो अपने घर, अपने गांव, अपने क्षेत्र जा सकते हैं। तो कुछ भीड़ कम हो जाती और वो लोग अपने मालिक से भी जहां इंडस्ट्री में काम करते हैं उनसे भी वो जो है अपनी मांग रख सकते थे कि भाई आप हमें अगर रोक रहे हैं तो हमारी व्यवस्था कीजिए खाने पीने का, अपने कंपनी में रखिए हमको, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन एकाएक जैसे तुगलकिया फरमान होता है, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा राजधानी हमारी कहाँ बनेगी, दिल्ली से दौलताबाद। और कुछ सैनिक सारे यहाँ से पलायन कर गए दौलताबाद के लिए, तो कुछ तो जाते ही मर गए, कुछ वहाँ का एटमॉस्फेयर उनको सूट नहीं कर रहा था। तो वहाँ से फिर कुछ सैनिक उन्होंने कहा नहीं अब तो हमारा दिल्ली ही ठीक है, हम लौटते हैं, दिल्ली चलते हैं। ईश्वर शर्मा हमारे जुड़ गए हैं, जी समझ जुड़ गए हैं, नमस्कार भाई साहब। तो कुछ लोग जो है रास्ते में आते हुए डेथ कर गए, कुछ जाते डेथ कर गए, कुछ आते डेथ कर गए, कुछ वहाँ का एटमॉस्फेयर वहाँ डेथ कर गए। तो एकाएक कोई लेना और हमें सबके बारे में सोचना, भाई ठीक है लॉकडाउन हुआ, जिसके पास मकान है वो अपने मकान में रह लिया, जिसके पास बिल्डिंग है वो अपने बिल्डिंग में रह लेगा, जिसके पास कोठी है अपने कोठी में रह लिया। लेकिन जब हम ये कहते हैं, जब हम राजनीति करते हैं,
जब हम वोट मांगने जाते हैं तो मैं कहता हूं कि हमारे 40 करोड़ जनसंख्या, ये मुझे पता है, भाषण में दिया हूं, 40 करोड़ जनसंख्या इस देश की गरीब जनता है, इस देश की गरीब जनता है, और उनके रहने के लिए घर नहीं है। सुधीर झा जी हमारे छोटे भ्राता जुड़ गए हैं, धन्यवाद। स्टे एट होम, घर पे रहिए भैया सुधीर जी, आपके लिए बहुत ही दिशा निर्देश है। और अपने गांव में भी सभी लोगों को ये आप कहते रहिए, स्टे एट होम, घर पे रहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई 40,000 जनसंख्या हमारे देश की ऐसी है, 40 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो कि गरीब वर्ग के आते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे 40 करोड़ ऐसे हैं कि कई लोगों के पास मकान नहीं है, छत नहीं है, वो किस घर में रहेंगे? कौन सा शेल्टर आप रातों रात करवा दोगे, कौन बनवा दोगे कि इस शेल्टर में आप रहिए? मैंने ये भी देखा है, ठंडी का समय आता है, सर्दी का जो होता, शेल्टर होम होना चाहिए। शेल्टर होम कुछ बनते हैं, पर्दे के बनते हैं, उसमें 150, तब उस जब सर्दी के सीजन में लोग नहीं बनवा पाते हैं रहने के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं। तो आप जो 40 करोड़ जनसंख्या है, शहरों में जो काम कर रहे हैं, गांव से प्रवासी मजदूर जो लोग आए हुए हैं, वो किसके घर में रहेंगे? ये हमें सोचने की विषय है। तो इसको अगर ये गांव, अपने गांव चले जाएंगे, मजदूर जो रोड पे रहते हैं, एक एक कमरे में, खैर प्रधानमंत्री जी हमारे गुजरात के रहने वाले हैं, और बहुत जो उनका अपना खुद उन्होंने एडवाइस दिया है, भाषण दिया है कभी कभी, कि मैं चाय बेचता था। बहुत अच्छी बात है, बहुत जो है चाय बेच करके, हमारे ऐसे भी लोग हमारे देश में जो चाय बेचकर प्रधानमंत्री हुए, हम उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन वो भी मुझे दर्द जानना चाहिए कि किसी रेलवे स्टेशन पे कितने रेलवे स्टेशन है, कितने बस अड्डे हैं, उन चाय बेचने वाले की क्या दशा होती है, कौन सा घर उनको होता है। जो ऐसे भी है, चांदनी चौक में कैसे बेचारे लेकर के चाय चलते हैं, बना करके घर से लाते देते हैं, अपने जहाँ रहते हैं, समोसा बेचते हैं, गले में डाल करके, पान का ऐसे गले में डाल लेते हैं, चांदनी चौक किनारे बाजार में, मामले में मैं देखा हूँ, वो भी बेचते हैं। तुम्हारे प्रधानमंत्री जी तो ऐसे लोगों में से निकले हुए हैं, ऐसे गरीबी में से निकले हुए हैं कि जिन्होंने देखा है गरीबी क्या होती है। तो जब हमने देखा है गरीबी क्या होती है, तो कुछ मुझे याद भी रखना चाहिए कि ऐसे लोग अगर एकाएक मैं एक बात कर रहा हूं, तो कहाँ जाएंगे, किसके घर में रहेंगे, किस जगह पे ठहरेंगे। लेकिन ये चीज नहीं सोची गई। आज जो चीज नहीं सोची गई, आज लोगों ने इंतजार किया, 50 दिन तक इंतजार किया। अभी भी मैं कह रहा हूं सभी लोगों से, जो भी जा रहे हैं अपने घर पे रहिए, जहां आपका आशियाना है वहां रहिए, बिना बस स्टैंड का मत जाइए। मैं हाथ जोड़ करके आपकी विनती कर रहा हूं, और सभी सामाजिक संगठन भी विनती कर रहे हैं। लेकिन जब विश्वास लोगों का टूट गया है, यहां तक 1 तारीख से ये हुआ कि ऑनलाइन बुकिंग करिए, ठीक है, अच्छी बात है, ऑनलाइन बुकिंग करिए। मैं मानता हूं बहुत से मजदूर ऐसे हैं कि जिनको ऑनलाइन जानते ही नहीं अभी भी, लेकिन जो जानते भी है ऑनलाइन बुकिंग है, 15-15 दिन हो गए, 12-12 दिन हो गए, क्या समस्याएं हैं। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार नहीं बुला रही है, राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार नहीं बुला रही है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अगर श्रमिक हैं पूरे देश में, तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, जो पूरे भारतवर्ष में हर कोने कोने में श्रमिक काम करते हैं। जहां सरकारें हमारी हैं, भाजपा की हैं, प्रधानमंत्री भी भाजपा का, मुख्यमंत्री भी भाजपा का, तो यहाँ इसमें तो तालमेल होना चाहिए। गोरखपुर के लोग ऑनलाइन बुक करा के बैठे हुए ट्रेन, उनको अभी तक खबर नहीं आई 15 दिन तक। सुल्तानपुर के लोग बैठे हुए हैं, नहीं खबर आई उनको। जब हम ऑनलाइन बुक करा दिए और 15-15 दिन मुझे खबर नहीं आएगा, तो आदमी मजबूरी में निकल जाता है। लेकिन नहीं निकलना चाहिए, मैं भी आज कर रहा हूँ, नहीं निकलना चाहिए। जितना हो सकता है हम भी रोकते हैं, जो हमसे मिल जाते हैं, भैया मत जाओ, रहो यहाँ, जैसे तैसे रहो, जैसे हम लोग जी खा रहे हैं आप लोग भी रहिए। लेकिन
उनका विश्वास सरकार से समाप्त हो गया और वो अपने घर को पैदल चल दिए। आज हमारे कई जगह दुर्घटनाएं भी हुई, रोड एक्सीडेंट भी हुआ। तो हमें तो इस तरह से निचले स्तर को हम कहते केवल हैं, भाषण देते हैं। कुछ लोग कहते हैं 70 साल में क्या किया। बहुत अच्छा सवाल है, 70 साल में क्या किया। लेकिन मैं ये कहता हूं 18-20 साल इस 70 साल में आपका भी साल है। 6 साल अभी, 6 साल हमारे अटल जी, 12 साल, 2.5 साल हमारे मोरारजी देसाई, 14.5 साल, 3 साल आप लगा लो, 3.5 साल एच.डी. देवेगौड़ा जी, बीपी सिंह जी, इन आई.के. गुजराल जी, तो लगभग 18 साल आप लोगों को भी समय मिला। तो आज भी अगर कोई जो आपको दिखाई दे रही है, आज नोएडा किस सरकार के द्वारा बसा हुआ है, इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई हॉस्पिटल अगर बड़ी है तो कौन सा किया है। तो खैर जो रहता है वो करता है, उन्होंने ज्यादा राज किया है तो किया है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। कांग्रेस ने अगर राज 50 साल किया है, 60 साल, तो उन्होंने काम भी किया है। लेकिन हम कोसते हैं कि आपने 70 साल क्या किया। लेकिन अभी थोड़ी सी मैं और बात कहूंगा। उत्तर प्रदेश और बिहार 1990 से कांग्रेस की सरकार नहीं है। 1990 से उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है। 90 से लेकर के आज जो है 2020 तक 30 साल कंटिन्यू हमेशा विपक्ष रही। आज अगर हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 30 साल में भी जो चीनी मिलें चलती थी वो भी बंद हो गई, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती थी वो भी बंद हो गई, तो कम से कम हमारे यहाँ के मजदूर, बस्ती का मजदूर, गोरखपुर का मजदूर, कानपुर का मजदूर, इटावा का मजदूर, एटा का मजदूर, मैनपुरी का मजदूर, सिद्धार्थनगर का मजदूर, संत कबीर नगर का मजदूर, गोंडा का मजदूर, श्रावस्ती नगर का मजदूर, लखीमपुर खीरी का मजदूर, आज जो दिल्ली और राजस्थान और बॉम्बे, गुजरात, चेन्नई, मद्रास नहीं जाता। ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया, आप तो 30 साल में करते। लेकिन आपने क्या काम किया? जो काम चल भी रही थी, जो चीनी मिलें चलती थी भी, जो फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी चलती थी वो भी बंद हो गई, वो भी जर्जर कगार पे है। यही हाल हमारे बिहार का है। 30 साल से कांग्रेस के अलावा लोग प्रदेश सरकार चला रहे हैं। आज जैसे पंजाब में फैक्ट्री लगी, हरियाणा में फैक्ट्री लगी, तो बिहार सरकार भी फैक्ट्री लगा सकती थी। 30 साल में आपने क्यों नहीं लगाया? क्या आपने काम किया? इस 15 साल में आपने नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, जिसके साथ भाजपा सरकार मिलकर के सरकार बनाती है, क्या काम किया? बहुत सोचने का बात है। आप आकर के जनता को गुमराह करके लोग वोट ले लेते हैं। और जनता जो है वोट दे देती है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। मैं आज मजदूरों से यही कहूंगा फिर भी कि आप अपने घर रहिए। बस ट्रेन की व्यवस्था हो रही है, जैसे आपने 2 महीना इंतजार किया, ऐसे आप 10 दिन 15 दिन और करिए, 2 दिन करिए, 4 दिन के, जैसे जैसे आपकी बारी आएगी निश्चित आपको सकुशल घर भेजा जाएगा और आप जाएंगे। दूसरी बात, एक बात कहूं और, अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ने स्पीच दिया है, सभी लोगों ने सुना है कि सबको राशन मिलेगा, फ्री में राशन दिया जाएगा और आधार कार्ड पर भी राशन मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन मिलेगा। लेकिन क्या ये धरातल पे हो रहा है? राशन डीलर पे लोग जा रहे हैं, अभी तुम्हारा नाम नहीं आया है, तुम, जबकि जनसेवा केंद्र से वो लोग पर्ची भी बनवा लिए हैं, अपनी एंट्री भी करा लिए हैं, आपका नाम नहीं आया। नाम कौन लाएगा? वो गरीब लाएगा। गरीब तो 150 रुपया दे करके जनसेवा केंद्रों पे अपना राशन कार्ड भी बनवा लिया, उसका काम है नाम आना।
जब इस महीना नहीं आएगा उसका राशन उसको नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? जून में मिलेगा भैया मेरे। तो क्या आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मेरे समझ में नहीं आता। आपके ऊपर जनता किस हिसाब से विश्वास करेगी? आपने कहा राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन मिलेगा, तो आधार कार्ड के लेकर जाए कोई, उसको राशन मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। आधार कार्ड से भी नहीं, वो अपना जन सेवा केंद्र से वो भी बनवाया है, उसके बाद में भी राशन डीलर का नहीं, आपका तो आया ही नहीं है, नाम ही नहीं आया है। जब आएगा तो हम आपको राशन देंगे। कई वो वीडियो मेरे पास है। खोड़ा कॉलोनी, लास्ट में थोड़ा खोड़ा कॉलोनी के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं, बिल्कुल इसमें कोई बात सच नहीं है। जनप्रतिनिधि है, जिसको वोट मिलती है वो वही नेता है। जो इस समय बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ वो नेता है। 10 लाख की आबादी खोड़ा की है। 3 साल नगर पालिका चलते हो गया। 2 साल पहले नगर पालिका भी हो गई थी। मानव विकास समिति इलाहाबाद हाई कोर्ट से 4 साल तक लड़ाई लड़के नगर पालिका की लड़ाई लड़ी और नगर पालिका हुआ। बहुत खुशी हुई हमको, और आज भी खुशी होती है। चलो, जिसकी मैंने लड़ाई लड़ी वो चीज़ हुआ। बहुत लोग कहते थे नहीं हुआ, बहुत ऐसे ऐसे पड़े हैं, कोर्ट बहुत गए हैं, लेकिन उस समय अखिलेश जी की सरकार थी। आजम खां शहरी विकास मंत्री थे, उनके सचिव श्री प्रकाश सिंह को कोर्ट में पेश होना पड़ा, उनको लिखित में जवाब देना पड़ा। नहीं काम किए, कोर्ट अवमानना का भी मैंने डाला, फिर भी वो गए, उन्होंने समय लिया, नगर पालिका हुई। लेकिन 10 लाख की आबादी नगर पालिका है, हमारी है। हमसे मांगा गया था कितना, तो उस समय में पुराना 2005 का एक कलेक्ट्रेट से निकलवा करके बाई मोहर की 5 लाख आबादी 2005 में दिखाया गया था। हमारे कलेक्टर ने लिख करके भेजा था, वो कॉपी मैंने निकलवाई, वो हमने कोर्ट में पेश किया कि देखिए सर्टिफाइड कॉपी है कलेक्टर का गाजियाबाद का कि 5 लाख आबादी है और फिर भी नगर पालिका नहीं हो रही है। और इस समय 10 लाख में करो, 10 लाख से भी ज़्यादा है। क्या नगर पालिका है? एक भी आज कोविड-19 का मरीज 30 मरीज जो है, अभी दिखा पेपर में अमर उजाला में आया है कि खोड़ा में 13 पेशेंट। कुछ लोग कहते हैं नेता धारावी हो रहा है। अरे धारावी हो रहा है, क्यों धारावी होगा भाई? आपने क्या काम किया 5 साल के नगर पालिका में खोड़ा के लिए? कौन सी एक छोटी मोटी कोई हॉस्पिटल आपने कहीं खोला कि हमारे कोई जांच के लिए आपने कोई व्यवस्था किया कि खोड़ा में कोई अगर रात को अगर गर्भवती कोई हो जाए, गर्भवती है और उसको सारी अगर कोई गर्भवती है उसको पेन शुरू हो गया, एकाएक फोन करेगा, 1 घंटे में गाजियाबाद से गाड़ी आएगी और फिर गाजियाबाद आएगी, आने में भी लेट हो जाती है, 2-2 घंटा हो जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं आज की डेट में। और कभी कभी आते आ भी नहीं रहे हैं क्योंकि इतनी वो चल रही है। गाजियाबाद पास कितनी गाड़ी है इस समय, कितना फोन जा रहा है। वह महिला किस हॉस्पिटल में जाएगी? या तो लाल बहादुर जाती है दिल्ली में, या जो है सेक्टर 31 नोएडा में जाती है, लेकिन हम गाजियाबाद जिले में रहते हैं। या फिर वो अक्सर खोड़ा के लोग, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर, अभी कोई कहेगा वो प्राइवेट में क्यों जाती है। जितेंद्र राज साहब जुड़ गए, मुकेश कुमार जुड़ गए, अमित यादव जी जुड़ गए, आशीष झा जी जुड़ गए, सभी भैया का नमस्कार। बहुत लोग जुड़े हैं, सभी को हम नमस्कार कर रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे लोग? पता लगा 2-2 घंटे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रास्ते में भी हो जाता है। प्राइवेट में तो मजबूरी में उनको प्राइवेट में जाना पड़ता है। अमन यादव जी जुड़ गए, राकेश कुमार गुप्ता जी जुड़ गए, प्राइवेट में जाना पड़ता। लोग कहेंगे कि प्राइवेट में गरीब तो जाएगा नहीं, धनी जाएगा जो अमीर है, लेकिन मजबूरी में गरीबी अमीरी नहीं जाती है, अपने जेवर रख करके लोग भी जाते हैं हॉस्पिटल में अपनी दवा कराने। जो उनका एक मंगल सूत्र होता है शादी का मेन, जो वो भी धरोहर रख देते हैं। तो 5 साल के अंदर एक भी कोई जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे वो चेयरमैन हो,
सभासद की तो कोई बातें नहीं है, वो बेचारे ऐसे अफसर पे हैं सभासद की, उनका जो है कोई बात सुनवाई नहीं करता यहाँ। वो तो कहते हैं सैनिटाइज होना चाहिए, तो भी कभी आएगा तो ये अपने गली में जहाँ रहते हैं वहाँ करा लें, उसके अलावा तो और कोई बातें नहीं है। क्या फंडामेंटल है, क्या उनको अधिकार मिला है सभासद को, समझ में ही नहीं आता। हाँ, एक चीज हुआ है खोड़ा में बहुत ज्यादा, गेट बने हैं, गेट खोड़ा में गेट बना है, कहीं गुजर गेट, कहीं बघेल के नाम से है कि नहीं, ये क्या है, मैंने कईयों नामों का गेट बना है, होर्डिंग लगी है। एक एक होर्डिंग बनवाने में मेरे हिसाब से 2-2 4-4 लाख रुपया लगा होगा। जो बाहर गेट लगे सब पे नाम है कि सांसद जी का नाम, विधायक जी का नाम, चेयरमैन जी का नाम, हर सभासदों का नाम का डेजिग्नेशन का एक एक बोर्ड बना है। ये जरूर मैं देखा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बोर्ड बनवाना अच्छा है, बने, पता लगे कि भाई हाँ सभासद रहते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो हमारी जेन्युइन जरूरत है पहले वो भी तो आप पूरा करो। खोड़ा में 2 महीने के लॉकडाउन चल रहा है, कोई जनप्रतिनिधि सोचा है खोड़ा में पानी की समस्या क्या है? हमारे इस खोड़ा में पानी की समस्या क्या चल रही है, किसी ने कभी बोला? कुछ अंधभक्त हैं, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलने नहीं देते हैं। क्या नगर पालिका इसीलिए बनाया गया था कि जो प्रधानी में परेशानी थी वही परेशानी आज भी में झोले? लोग कहते हैं रोड सड़क बन गया, ये सड़क तो भाई कालू प्रधान थे तब भी बनते था, प्रितपाल चाचा प्रधान थे, मोनी शर्मा हुई तो भी वो कर रहे थे। आप नगर पालिका में ये भी देखिए, आप फंड पहले कितना आता था, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो झगड़ा करते हैं नगर पालिका कि आज के समय कितना फंड आ रहा है और पीछे कितना फंड आ रहा था। लेकिन जो मेरी जेनेरिक सुविधाएं हैं उस पर काम होना चाहिए। पानी के लिए आज इस लॉकडाउन में किसी की बोरिंग खराब हो गई है, ट्यूबवेल खराब हो गया है, तो ट्यूबवेल तो काम कर नहीं रहा है। अब गरीब मकान मालिक भी जहाँ जिसके किराए आते थे वो भी आना बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन है। मजदूर बेचारा काम किराया दे कि क्या करे, मकान मालिक बेचारे बहुत सहयोग है खोड़ावासियों का, लोग उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी मकान मालिक हैं। अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं सुनाई दी कि जिस तरह से बहुत शहरों से सुनाई दिया है कि मकान मालिक किराएदार को भगा रहे हैं, तो इसलिए मैं उनका आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ मकान मालिकों को, जो कि सभी किराएदार को अपने यहाँ इज्जत मर्यादा के साथ से रखे हुए हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो लक्ष्मण सिंह भी हमारे जुड़ गए हैं, मनीष चौहान जी जुड़ गए हैं, भूपेंद्र झा जी जुड़ गए हैं, आरिफ मलिक जी जुड़ गए हैं। मैं सभी भैया को प्रणाम, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सभी को प्रणाम। बहुत सोचनी बात है, मेरे दिल में बात आ जाया है, इसलिए मैं लाइव आप लोगों को कर रहा हूँ। तो किसी ने पानी के बारे में कोई भी जनप्रतिनिधि आज करीब मैं जानता हूँ हर वार्ड में 4-6 बोरिंग खराब हो गए हैं। वह व्यक्ति किस तरह से पानी पी रहा है, कैसे ले रहा है, कौन पड़ोसी दे रहा है, कैसे चला रहा है, ईश्वर जाने या उनकी आत्मा जान रही होगी। यहां तक एक छोटी सी चीज है, गैस सिलेंडर हम लोग उस समय भी मांग किए थे, मेरे एजेंडे में था कि हमारी माताएं बहनें सर पे गैस सिलेंडर लेके आती हैं। लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि, 34 वार्ड सभासद है, अगर 34 लोग हंगामा करते, 34 लोग आंदोलन करते, 34 लोग अपनी बातें रखते, अपनी चीज़ें रखते, तो आज ये घर घर सिलेंडर लाना पहुंचता। लेकिन आज भी इस कोविड-19 में जो भी सुन रहे हो सुन लीजिए, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हो, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ इस क्षेत्र के लिए। क्या आपने सोचा कि ये कौन सा फंड से आकर? फंड नहीं है, पानी नहीं हो रहा है, बोरिंग नहीं बन रहा है भैया, फंड नहीं है इसलिए सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये तो गैस पेट्रोलियम मंत्रालय की बात है। आप उठाते कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति के घर गैस पहुंचना चाहिए। आज आप चारों तरफ सील हुआ है खोड़ा, एक रास्ता की ओर खुला हुआ है, कैसे गैस कोई ला रहा है? पुलिस कहती है बाहर मत निकलो, घर से बाहर मत निकलो, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं। लेकिन जिसका गैस खत्म हो गया वो गैस कहां लेने जाएगा? लॉकडाउन तो यही फेल हो रहा है खोड़ा वालों का। आप कहते हैं कि खोड़ा में
कोरोना पॉजिटिव आ गया, इसको हम चारों तरफ से सील कर देंगे, कोरोना पॉजिटिव ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सील कर दीजिए, कोई नहीं बाहर जाएगा। लेकिन जिसका गैस खत्म हो गया, गैस लेने बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, वो भी चौराहे पे जाएगा, कहीं गाड़ी लगेगी। कभी आप लोगों ने सोचा, कभी आपके दिमाग में ये बात आई, कभी ये बात बैठी किसी जनप्रतिनिधि को? लेकिन हमारे एजेंडे में जब मैं नगर पालिका मांग कर रहा था, उस समय भी ये बात था। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप हमारे पास आइएगा ऑफिस में, हम दिखाएंगे आपको। और जो मैंने हाई कोर्ट में पेश किया हूँ, ये सब सारी समस्याएं दे करके कि हमारी इतनी आबादी है, ना यहाँ पानी पीने की शुद्ध व्यवस्था है, ना यहाँ जो है गैस आता है घर घर, और जबकि ये गैस वाले गैस पहुँचाने तक का चार्ज लेते हैं, गैस पहुँचाने तक का चार्ज लेते हैं ये, और फिर भी जो है गैस घर नहीं आती है। किसका दोष है? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं जानते हैं? क्या यहाँ के चेयरमैन नहीं जानते हैं बात? क्या यहाँ के सभासद नहीं जानते हर वार्ड का? क्या यहाँ के विधायक नहीं जानते हैं? क्या यहाँ के सांसद नहीं जानते हैं? सब कुछ जान करके, लेकिन मोदी जी के लहर में लोगों ने गंगा नहा लिया है। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। आज जो विधायक जीते हैं वो कभी हारे भी हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ, और जो कभी हारे हैं वो जीतेंगे भी। विवेक चौहान जी हमारे जुड़ गए हैं, आज जो चेयरमैन है वो भी कभी हारे हैं, वो भी जीतेंगे। ये जनता है, जनता जनता आपको ऊपर बैठाती है और नीचे भी गिरा देती है। कांग्रेस भी कभी जीती थी, कभी हारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता के साथ। यहाँ के जनप्रतिनिधि खोड़ा के जनता के, खोड़ा नगर पालिका जनता के साथ धोखा दे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राशन लेने जा रहा है, राशन डीलर कह रहा है तुम्हारा नाम नहीं है, हम नहीं देंगे। ठीक है भैया, अरे 10 किलो 5 किलो 2 किलो अनाज आप ऐसे भी तो दे सकते हो उसको। भावना तो ऐसे तो दिखा रहे हो, हम विधायक जी से यहाँ से इतना बांट रहे हैं। ठीक है, विधायक जी के यहाँ से ले आए, तुम बांट रहे हो। मैं खाना का पैकेट 1000 आज दिया, और जो तुम्हारे पास तुम्हारा राशन डीलर है हो, तुम पहुँच गया तो कह रहे तुम्हें हम राशन नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा नाम नहीं आया है। जबकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जिस सबको राशन मिलेगा। क्या बात, आप अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हो? उसी पार्टी के कार्यकर्ता हो और फिर भी मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मान रहे हो? या आप मुख्यमंत्री जी के साथ धोखा कर रहे हो, या अपने को धोखा कर रहे हो, जनता के साथ धोखा कर रहे हो? हमारे समझ में एकदम बातें नहीं आती कि आप लोग हो क्या, कैसे जो है आप अपने प्रधानमंत्री का बात नहीं मान, खाली जो है खोड़ा की समस्याएं इतनी है कि कोई बीमार हो जाए, कोई कहीं जाए, एक स्कूल नहीं है कोई इंटर कॉलेज सरकारी। जितेंद्र कुमार जी जुड़ गए हमारे, विनेश राय जी मिल गए, धर्मेंद्र कुमार जी जुड़ गए, सभी भैया को नमस्कार। बहुत लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों को मैं नमस्कार नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हम अपने वक्तव्य पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों का भी ध्यान दे रहे हैं। सभी को प्रणाम, जिसको नमस्कार नहीं कर पा रहा हूँ उनको मैं हृदय से, हमारे हृदय में हैं और तभी वो हमारे से जुड़ रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। राहुल गुप्ता चीफ, धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी बात। तो आज कोई भी, हम भाजपा के हैं, हम नहीं बोलेंगे गलत। अरे क्यों भाई, भाजपा गलत नहीं बोलेंगे? गलत को गलत कहने की शक्ति रखो, सही को सही करने की शक्ति रखो। ये धर्म कहता है आपका धर्म। किसी पार्टी के हम गुलाम नहीं हैं, किसी व्यक्ति के गुलाम हम नहीं हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि झाजी को टिकट नहीं मिला है। अरे ऐसे क्या मैं कहूँ, हम अपनी विचार रखते हैं, अपनी भावना रखते हैं। जब कुछ नहीं था तब भी हम जो है संघर्ष किए हैं। हमने 20 साल तक सरकार के साथ नहीं रहा, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को। 20 साल तक मैं सरकार के साथ नहीं रहा। सरकार के, जब से मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा, उस समय से सरकार विरोधी जो रहती तो उसी के साथ रह करके संघर्ष करता था। लोगों की जितनी मेरी शक्ति है मैं आवाज़ उठाता था, चाहे कॉलेज हो, चाहे गांव हो, चाहे खोड़ा में आए तो खोड़ा में उठाया। आज भी हमें लगा लोगों का आवाज़ उठाना, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, गरीबों को, जनता का आवाज़ उठा रहा हूँ। हमें पार्टी का लालच नहीं है किसी का। अगर पार्टी में भी रहता, अगर आज ऐसे ही जो हमारे लोग कर रहे हैं तो भी मैं आवाज़ उठाता।
कि ये गलतियां हो रही हैं, इसमें विसंगतियां हो रही हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वरुण रावत जी हमारे जुड़ गए, बहुत अच्छे, बहुत हमारे प्रिय छोटे भाई हैं, नमस्कार, आशीर्वाद। तो इस बात को तो आप लोग भूल जाइए, जो जिसके मन में जरा से भी क्षमता हो। लेकिन मैं ज़्यादा क्या कहूँ आपको, तो एक भी मैं पूछना चाह, हमारे योगेश भाटी जी भी जुड़ गए हैं, सुन रहे होंगे आज हमारी बात को, ऐसे तो इधर से लेकिन डायरेक्ट सुन रहे होंगे। आप चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये माताएं बहनें जो गैस लाती हैं सर पे, क्या आपको देख करके अच्छा लगता है? आपने क्या इसके लिए आवाज़ उठाया, क्या काम किया? कम से कम गैस तो नहीं लाती। एक दिन छुट्टी करता है एक व्यक्ति, तब उसकी गैस आती है। ठाकुर नीरज जी जुड़ गए हैं, रूपेश कुमार जी जुड़ गए हैं। योगेश जी एक दिन छुट्टी करता है, तब वो साइकिल लेकर के मजदूर जाता है, गैस आती है। जितने की गैस नहीं है उसकी हो सकता है 200-400 रुपये दिहाड़ी हो। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बिंदुओं की बातों पे हमें सोचने का मजबूर कर रही है। और ये डिमांड हमारी पहले भी जीत थी, जब हम नगर पालिका के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और आज खोड़ा में पानी की जो समस्या, इतनी हमारा पानी का आंदोलन चल रहा था, अभी पानी की समस्या है खोड़ा में। पानी आज इस कोविड-19 महामारी में जिसकी बोरिंग जितेंद्र राय जी, क्या मैं पूछना चाहता हूं कि पानी की समस्या, पानी जिसके बोरिंग खराब हो रहा है, आप लोगों ने कभी ये सोचा कि ये पानी की समस्या पे हम काम करें? तो खोड़ा की समस्याएं बहुत हैं। आज पहले लॉकडाउन में हमारे यहाँ ठीक था, खोड़ा में कहीं हमारे मुकुंद कुमार झा जी जुड़ गए हैं, जो हिंदू युवा वाहिनी के सिद्धार्थनगर के जिला के हमारे छोटे भ्राता, खुश रहो, आशीर्वाद रहो, सिद्धार्थनगर जिला के हिंदी वाहिनी के संयोजक हैं, धन्यवाद। और छोटे हमारे भ्राता हैं और बहुत अच्छी। और हम आपसे कहेंगे अपने गांव पर भी ध्यान दीजिए। जहां पर अपना गांव है नासिरगंज पे, कोई भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो उसको जरूर क्वारंटाइन कराइए। कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ कि हमारे घर का है उसका क्वारंटाइन। वहाँ भी मैं सुन रहा हूँ कि स्कूल पे व्यवस्था नहीं है। स्कूल में पता है 100 आदमी कैसे रहेंगे कि स्कूल पे, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगी? जब पूरा गांव के गांव लोग ही प्रवासी है, बाहर रहता और सारे लोग आ रहे हैं। तो यही तो बात मेरा कहने का मतलब, सोचे हम जो काम, इसका परिणाम क्या होगा? आज जिस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेरी आर्थिक तंगी हुई, पूरा 2 महीने से लोग लॉकडाउन में है, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है, आज जो सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है, विजेंद्र पाल भी जुड़ गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आज जो टूट रही है, एक गांव में 500 आदमी 400 आदमी पहुंच जा रहे हैं और एक स्कूल में रहेंगे, वो क्या सोशल डिस्टेंसिंग होगी? तो ये सब सोचने की बात है। तो खोड़ा में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ तक एक स्कूल इंटर कॉलेज नहीं है सरकारी, जिसमें गरीब लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। 80% लोग प्राइमरी स्कूलों में दिल्ली जाते हैं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो मुकुंद जी। और आप तो भैया सरकार के और हमारे अपने योगी जी के परम जो है, और राघवेंद्र जी के खासम खास हो और उनके साथ रहते हो, तो अपने ज़िले का थोड़ा मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा, ज़िले और प्लस अपने गांव का, अपने पंचायत का भी यदि आपने संभाल लिया कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि बाहर से जो जा रहे हैं अभी, इसमें से भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये जहाँ भी कोई, अभी अपने पूर्वांचल में कोरोना का एकदम नहीं था, दूसरे लॉकडाउन तक एकदम नहीं था, लेकिन अभी जो लिफ्ट आ रही है, पेपर में पढ़ता हूँ, 5 जो है संत कबीर नगर में, 5 बस्ती में, कुछ जो है सिद्धार्थनगर में। तो ये बम्बई, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, चेन्नई, जयपुर से जो जा रहे हैं, इसमें से इतनी भीड़ जा रही है, कहीं न कहीं चेक करने में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है, निकल जा रहे हैं। तो उनको क्वारंटाइन जरूर करिएगा प्रशासन से मिल करके, और ताकि गांव में लोग सुरक्षित रहें, जहां सुरक्षित होने के लिए गए हैं वहां सुरक्षित रहें। लगभग हमारे गांव में भी हमें पता लगा है, लगभग 250-300 आदमी पहुंच चुके हैं बाहर से।
तो मैं सभी लोगों को उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, मुकुंद जी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि तुम एक्टिव आदमी हो, राजनीति से भी जुड़े हो, समाज सेवी भी हो, उन लोगों को जरूर, कोई ये नहीं कि भेदभाव, कोई ये डर की जैसे कभी होता है हमारा आदमी है आज ये नाराज हो जाएगा कल वोट नहीं देगा। वोट ये तो आती है जाती है, हमारे अटल जी ने कहा सरकारें आती है जाती हैं, गिरती हैं रहती हैं, तो ये सब तो चलता रहता है। आप आज मैं हूं, ठीक किसी पद पे नहीं हूं लेकिन बहुत खुश हूं। अपनी बात सामर्थ्य के साथ कहिए, अपनी बात डंका के चोट से साथ कहिए, कानून नियम के दायरे में कहिए, संविधान के अंतर्गत करिए। तो इसलिए सबको क्वारंटाइन कराइए वहाँ, और ब्लॉक से भी अफसर पे मुकुंद जी देख करके उनको, उन लोगों को व्यवस्था भी कराइए, शासन से व्यवस्था कराइए, ताकि अपने क्षेत्र में गांव में भी जो बाहर से जा रहे हैं किसी तरह की कोई कोरोना का न फैलने पाए बीमारी। पप्पू कुमार जी जुड़ गए हैं, दीप साक्या जी जुड़ गए हैं। तो सारी बातें थी। ये खोड़ा के ऊपर मैं जो बोल रहा था, खोड़ा के 4-5 चीज मूलभूत चीज हैं। यहाँ राशन आधार कार्ड पे मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक आधार कार्ड पे राशन नहीं मिल रहा है। मेरे प्रशासन का भी कोई व्यक्ति सुन रहा हो वो भी जो है ध्यान दे। दूसरा, पानी की व्यवस्था नहीं है, घर का नंबरिंग अभी नहीं हुआ यहाँ। इसमें कौन सी स्कीम आनी थी भाई आप लोगों ने, लेकिन हाँ नहीं, एक चीज पे तो लोगों ने ध्यान दिया है, गेट बनवाने पे। खोड़ा में गेट इतने बन गए हैं कि जितना सारे पूरे विश्व में साथ गेट नहीं होंगे। लोगों ने एक चीज पे ध्यान दिया, जनप्रतिनिधि जितने हैं, विधायक, सांसद, हमारे एईओ साहब भड़ाना जी, सभासद, इन लोगों ने प्रस्ताव पास किया, कानून के दायरे में बना है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रस्ताव पास किया होगा, गेट बनना चाहिए, गेट बन रहा। महापुरुषों के नाम से, इतने इतने बड़े बड़े महापुरुष के नाम पे यहाँ गेट बना है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ बहुत। तो ये सारी, सुमित झा जी जुड़ गए हैं, गोलू सिंह जुड़ गए हैं। तो अगर वही उसी पैसे का आज व्यवस्था किया गया होता, पानी का, एक इंटर कॉलेज खोला गया होता, एक हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस चली थी दवा की, 1-2 साल पहले लोगों ने हरी झंडी दिया था। आज वो एम्बुलेंस भी नहीं दिखाई देती है। मोबाइल एम्बुलेंस क्या बोल रहे थे, हम खोड़ा से चलेगी घर घर। हमारे वार्ड नंबर 18 में तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि हफ्ते 15 दिन, आज 6 महीना भी वो मिले। एम्बुलेंस गई कहाँ हो, उसका भी पैसा बर्बाद हुआ। डस्टबिन का एक समय चला था, डस्टबिन, वो बजट सारा सत्यानाश हुआ यहाँ। तो मैं सभासद लोगों से भी कह रहा हूँ बार बार, आपकी भी बहुत पहुँच है, आप बहुत वो जीते हुए जनप्रतिनिधि हो, अपने हक को आप लोग जानो, अपनी बात रखो। खोड़ा के इन 5 मूल सिद्धांतों को आप लोग ध्यान रखिए। और मैं विशेषकर प्रवासी मजदूरों से भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आप जहाँ हैं वहाँ रहिए। आपको बस ट्रेन की सुविधा जरूर मिलेगी, आप ट्रेन सुविधा मिलेगी, मैसेज भी आएगा, 2 दिन 4 दिन लेट आएगा, क्योंकि मैं इस बात को मान रहा हूँ, संख्या बहुत ज़्यादा है। सब लोग जाना चाह रहे हैं घर, कि अपने हम घर जाएं, हम सुरक्षित रहेंगे। मैं कह रहा हूँ खोड़ा में एक मकान में 100 आदमी रह रहे हैं, सब लोग घर जाना चाह रहा है। आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हैं, सभी लोग जरूर घर पहुंचिएगा, अपने परिवार से मिलिएगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप पैदल चलने का जरा सा भी हिम्मत मत करिए कि मैं निकल जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। आप घर में रहिए, आपके पास मैसेज आएगा, और ज़रूर जो है अपने घर पहुंचिएगा। लेकिन खोड़ा के जनप्रतिनिधि से मैं बार बार ये खोड़ा के लिए कह रहा हूँ कि आप इन 5 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। राशन कार्ड से राशन दिलवाइए, योगी जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों का पालन करिए। जो राशन डीलर नहीं दे रहा उसको आप तुरंत सस्पेंड करवाइए डीएसओ से बात करके। और
हॉस्पिटल पे ध्यान दीजिए, ज़रूर खुले। आपकी एम्बुलेंस कहाँ गई उसको खोज के लाइए, कहाँ गायब है। सैनिटाइज कराइए। लोग कहते हैं मेरे वार्ड में सैनिटाइज नहीं हुआ, वो आया उस गली में करके चला गया। अरे सैनिटाइज है क्या है, डब्बा है, आपने डस्टबिन पे कितना खर्च कर दिया। AEO साहब और चेयरमैन साहब, एक भी डस्टबिन 10 दिन बाद नहीं दिखाई दी, उस बजट का सत्यानाश हो गया। अरे कम से कम ये तो कोविड-19 की महामारी है, इस पर आप खरीदवा करके गली गली में, ऐसे नहीं तो एक एक संभ्रांत व्यक्ति को किसी को 2-2 छोटी छोटी मशीनें दे देते, भैया ये चीज़ आप अपने मोहल्ले में करवा लो, ये सभासद ये 2 चीज़ आपके यहाँ पड़ी रहेगी, 2-2 मशीनें, वो भी जो पीठ पे टांग के चल रहे हैं वो दे दो उनको, थोड़ा केमिकल दे दो। हर वार्ड से 2-4 NGO के लोगों को, 2-1 अच्छे लोगों को ले करके, सभासद लेकर के गठित कर ले, 10 आदमी की टीम, सारी सफाई, यहाँ तक सारी काम सफाई पर ध्यान दीजिए। कई जगह कूड़े निकल जा रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, तभी हम कोविड-19 को हरा पाएंगे। साफ सफाई, घर में रहेंगे, लेकिन कहने से काम नहीं रहेगा। भूखे वजन न हो गोपाला, या लो अपनी कंठी वाला। और तुलसीदास जी ने हमारे एक चौपाई भी लिखे, वो भी बता रहा हूँ कि राजा को कैसा होना चाहिए। मैं उसको भावार्थ आपको बताता हूँ। जिस तरह से मुंह होता है, खाना खाता है, सारे जगह देता है, पूरे शरीर में, सारे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, भेदभाव नहीं करता है कि हाथ में कितना, जितनी जहाँ जरूरत है वहाँ देता है। उसी तरह से राजा को भी होने चाहिए। उसी तरह से राजा, आज के राजा जो जनप्रतिनिधि हैं वो हैं, उनको भी बिना भेदभाव के सब जगह उचित व्यवस्था करनी चाहिए। और करेंगे तो जनता भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहिएगा। स्टे एट होम, सभी लोग घर पे रहिए और साफ़ सफाई की व्यवस्था रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के चलिए। मैं आप लोगों से यही हमारी विनती है, करबद्ध प्रार्थना है। अगर हमारा कहीं कुछ कहने में कुछ मुझसे गलती हुई हो, उसको आप लोग जो हमारे श्रोतागण हैं, सुन रहे हैं, जो मित्र हैं, वो मुझे माफ़ करेंगे। मैं धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।